अंधेरी रात थी, चांदनी भी बादलों की ओट में छप गई थी और पुरानी मिट्टी की बनी हुई हवेली में सिर्फ एक कमरा रोशन था। इस कमरे में एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर लेटा कमजोर सांसों के साथ अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा था। चेहरे पर वक्त की मार के गहरे निशान, मगर आंखों में आज भी अपनों की मोहब्बत की प्यास झलक रही थी। बूढ़ा हाजी बशीर सारी जिंदगी ईमानदारी से जिया, दिन रात मेहनत की, विरासत में मिली जमीनों और जायदाद को संभाला, बढ़ाया और हमेशा अपने खानदान की भलाई के ख्वाब बाने। इसका बस एक ही ख्वाब था कि इसके बाद इसकी औलाद और भाइयों के बेटे सब इत्तेफाक से रहेंगे, मगर नसीब कुछ और लिख चुका था। इस रात इसके 4 बेटे और 2 भतीजे सब इसके बिस्तर के गिर्द खड़े थे, लेकिन इनके चेहरों पर अफसोस और फिक्र नहीं, बल्कि हिसाब किताब का लालच साफ दिखाई देता था। सब एक दूसरे को नजर बचाकर इसकी जायदाद का हिसाब दिल ही दिल में लगा रहे थे। हाजी बशीर की कमजोर आवाज में एक आखिरी वसीयत सुनाई दी, मेरे बच्चों, दौलत हाथ की मील है, रिश्ते दिलों की पहचान। अगर दौलत ने तुम्हें बांट दिया तो याद रखना, वक्त की मार तुम सब पर उतरेगी। खामोशी छा गई, सबके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी। हाजी बशीर ने एक पुरानी बात याद दिला दी जो उसके बुजुर्ग कहा करते थे, वक्त का पहिया घूमता है, आज जो बुलंद है कल वो जमीन पर। लेकिन उनके दिलों पर लालच का पर्दा इतना गहरा था कि किसी ने इस नसीहत की अहमियत नहीं समझी। रात गुजरी और सूरज के साथ साथ हाजी बशीर की जिंदगी का चिराग भी बुझ गया। अगले ही दिन हवेली के सहन में बैठक लगी। सब रिश्तेदारों के दरमियान सिर्फ एक ही मौजू, जायदाद का बंटवारा। जनाजा तक निमटा नहीं था और तकसीम की जंग शुरू हो चुकी थी। लड़ाई, बहस, कागजों की खींचातानी, मोहब्बत, रिश्ते, इज्जत सब कुछ दौलत के नीचे दब गए। और हकीकत यही थी, लालच इंसान को अंधा कर देता है और वक्त की मार उसे झंझोड़ कर जगाती है। धूप आहिस्ता आहिस्ता सहन की दीवारों से सरक रही थी और मिट्टी की खुशबू फिजा में बसी हुई थी। हाजी बशीर अपने पुराने चप्पल उतार कर लकड़ी के तख्त पर बैठे। उनकी आंखों में वही पुरानी दानाई चमक रही थी जो बरसों की मेहनत और तजुर्बे से मिली थी। उनके 5 बेटे रशीद, सलीम, खलील, नईम और जावेद सहन के किनारे खड़े थे। सबके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी और सवाल थे, जैसे वक्त का पहिया एक बड़ी तब्दीली की तरफ घूम रहा हो। रशीद सबसे बड़ा, कंधों पर थोड़ी सी झुकी उम्र की निशानी। सलीम की नजरें पैसों की चमक में गुम। खलील खामोश मगर दिल ही दिल में हिसाब किताब कर रहा था। नईम के चेहरे पर बेसब्री छपी नहीं रही और जावेद जो सबसे छोटा था अभी तक बस माहौल को समझने की कोशिश में था। हाजी बशीर ने धीमे लहजे में कहा, जब इंसान दौलत के पीछे रिश्तों को भूल जाए तो ना दौलत रहती है ना रिश्ता। बेटों की नजरें आपस में टकराईं, जैसे सब ने एक ही ख्याल सोचा हो, जायदाद कैसे बटेगी। हाजी बशीर ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी और फिर एक पुराने इस्लामी शेर का हवाला दिया, हिर्स व तमा ने खाक कर दी जिंदगियां, सच्चाई की राह में ही सुकून छुपा है। ये सुनकर लम्हा भर के लिए सहन में खामोशी छा गई, लेकिन दिलों में सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। लालच का बीज बोया जा चुका था और वक्त की मार अभी बाकी थी। हाजरा बीबी खामोशी से सहन के कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में वक्त की मार की कहानी साफ लिखी जा सकती थी। कभी यही सहन कहकहों से गूंजता था, वही बेटे जो अब जायदाद के कागजात में गर्क थे, तब मिट्टी में खेलते हुए अपनी मां के पुलों से लिपट जाया करते थे। वक्त के साथ सब बदल चुका था। अब हर कमरे में खामोशी थी और दिलों में दूरी। उधर तीनों भाई हफीज, नदीम और जमील अपने अपने कमरे में बंद होकर सिर्फ यही सोच रहे थे कि बाप के बाद किसके हिस्से में किया आएगा। जबान पर मीठे बोल, दिल में सख्त गिनती। रिश्ता, इज्जत, लिहाज सब कागजों की सियाही में दफन हो चुके थे। घर का सबसे छोटा बेटा हामिद छत पर जाकर तन्हा बैठा रहा। वो सब समझ रहा था लेकिन खामोश था। अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था और साथ ही एक हिम्मत भी जन्म ले रही थी। उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि कल सब भाइयों को इकट्ठा करेगा ताकि उन्हें बाप की एक अमानत का असल मतलब याद दिला सके।
मगर किस्मत ने जैसे सब कुछ पहले से तय कर रखा था। अगली सुबह जब सहन की कुंडी हिली तो एक ऐसी खबर घर में दाखिल हुई जिसने सब भाइयों के कदमों से जमीन खींच ली। सुबह की रोशनी सहन की गीली मिट्टी पर धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे रात की तारीकी में छुपे राज अब धूप की किरणों से बेनकाब होने जा रहे हों। हाजी बशीर की वफात को चंद दिन गुजर चुके थे, लेकिन इसके जाने के बाद इसका खानदान वैसा ना रहा। जिन रिश्तों की मिठास सदियों पुरानी लगती थी वो अब कड़वाहट में डूब चुके थे। घर के पुराने कमरे में तीन भाई हफीज, नदीम और जमील खामोशी से बैठे थे। सबकी नजरें एक दूसरे पर थीं, जैसे दिलों में जंग छड़ी हो और अल्फाज सिर्फ खामोश गवाह हों। सबकी आंखों में वही सवाल था, विरासत किसका हक है। उनके सामने हाजी बशीर की लिखी हुई वसीयत रखी थी, लेकिन कागज पर लिखी सच्चाई को मानने का हौसला शायद किसी में ना था। वसीयत में लिखा था, जायदाद वही संभाले जो खानदान को जोड़ कर रखे। दौलत दिलों को नहीं बांटती, अक्ल बांटती है। मगर तीनों भाइयों ने तो दिल की आवाज सुनना कब का छोड़ दिया था। अब सिर्फ जबान और कागज के लफ्ज अहम थे। इसी दौरान सहन की तरफ से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सबकी नजरें फौरन इस समत मुड़ गईं। दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला कोई और नहीं, उनका भतीजा हमीद था, जो हाजी बशीर का सबसे करीबी था। हमीद के हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का बक्स था। बक्स के अंदर क्या था ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भूला हुआ खजाना वापस मिल गया हो। हमीद खामोशी से अंदर आया, कमरे के बीचों बीच बक्स रखा और बोला, चाचू, दादा अबू का आखिरी तोहफा मेरे पास है। इस तोहफे की कीमत जमीन और जायदाद से कहीं ज्यादा है, लेकिन समझने वाले के लिए ये अल्फाज सुनकर तीनों भाइयों के दिल में एक लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई। उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया हो और बाप की परछाइयां उनके सामने आ खड़ी हुई हों। हमीद ने बक्स खोला और इसमें से एक पुराना मुड़ा तड़ा कागज निकाला, जिस पर लिखे अल्फाज हाजी बशीर की हड्डियों की तरह कमजोर लेकिन हकीकत की तरह अटल थे। मेरे बच्चों, जायदाद से रिश्ता मत बेचना। दौलत हाथ से जाए तो वापस आ सकती है, मगर रिश्तों का बखर जाना वापसी की गुंजाइश नहीं छोड़ता। सुबह के वक्त गांव की फिजा में अजब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हर चीज थम सी गई हो। हुआ भी मध्यम चल रही थी और परिंदों की चहचहाहट भी आज किसी उदास धन की तरह सुनाई दे रही थी। बूढ़ा बाप हाजी बशीर अपने सहन के एक कोने में पुरानी लकड़ी की चारपाई पर बैठा था। हाथ में एक बोसीदा खत था जिसे बार बार खोलकर पढ़ता और फिर सोचों में डूब जाता। इसकी आंखों की नमी उसकी टूटी हुई अलिफा मदूहे का अक्स थी। वो जान चुका था कि दौलत की लालच ने इसके बेटों के दिलों में दरार डाल दी है, और अब ये दरार सिर्फ वक्त का मरहम ही भर सकता है या फिर किसी सख्त सबक का। इस दिन जब हाजी बशीर ने अपने बेटों को आखिरी बार खत के बारे में बताया, सबके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी छा गई थी। बड़े बेटे सलीम ने गुरूर से कहा, अब्बा, अब वक्त गुजर चुका है, जमीन बच चुकी है, जो जिसके हिस्से में आया बस वही उसका हक है। हाजी बशीर के दिल पर गोया किसी ने छुरी फेर दी हो। वो जानता था कि जिन हाथों ने कभी बचपन में उसके कंधों पर भरोसा किया था, आज उन्हीं हाथों ने रिश्ता तोड़ दिया है। इसकी आवाज में बेबसी थी, लेकिन लहजा अब भी बाप का था। बेटा, ये जमीन, ये दौलत, ये सब फानी चीजें हैं। इंसान को इज्जत और रिश्ता बचाने चाहिए। तुम लोग तो कुरान भी पढ़ते थे, क्या भूल गए वो बात? अलमाल वालबनून ज़ै अलहा अल दुनिया वालबाकियात अल सालिहात खैर इंद रिबुक सवाबा उख्र मिला। लेकिन लालच के अंधे बेटे खामोश रहे। इसी रात जब चांदनी सहन में फैल रही थी, हाजी बशीर ने अपनी पुरानी लालटेन जलाई और अपने सब बेटों को बुलाया। इसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी जो उसके वालिद की निशानी थी। उसने कहा, यह तलवार तुम सब के हिस्से की जमीन से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये इत्तेफाक और ईमान की निशानी है। कल सुबह जिसके दिल में सबसे ज्यादा सच होगा, वही इस तलवार का वारिस बनेगा। बेटों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। वो सोचने लगे कि जमीन का बंटवारा तो हो चुका, अब इस तलवार के पीछे भी मुकाबला होगा।
लेकिन बूढ़े बाप का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो कोई आखिरी सबक देने जा रहा हो। रात बीत गई और अगली सुबह सूरज के साथ साथ सब बेटे सहन में जमा हो गए। हाजी बशीर ने अपनी कमजोर मगर बावकार आवाज में कहा, जो कोई इस तलवार को अलिफाटेनी से पहले अपने दिल का गुरूर तोड़ दे, वही इसका असल हकदार होगा। सन्नाटा छा गया। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब न था। वक्त ने उनके दिलों को बंद कर दिया था, लेकिन बाप की हिकमत ने एक दरवाजा खोल दिया था, वो दरवाजा जो रिश्तों और मोहब्बत की तरफ जाता है। इसी लम्हे सबके दिलों में बचपन की वो पुरानी बात गूंजी, बाप की दुआओं में जो असर होता है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। और फिर एक पल में खामोशी टूट गई और सब भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। सब ने जान लिया था कि बाप जो कहना चाह रहा है वो सिर्फ एक तलवार का वारिस जानना नहीं, बल्कि इत्तेफाक का सबक देना है। हाजी बशीर का दिल भरा हुआ था, लेकिन इसने कभी भी अपने बेटों के सामने रोने की कोशिश नहीं की। इसकी आंखों में सिर्फ उम्मीद और दुआएं थीं कि शायद आखिरकार वो जान जाएं कि दौलत की हकीकी कदर किया है। मौलवी साहिब ने हाजी बशीर के कमरे के दरवाजे की तरफ जाते हुए फिर एक आखिरी नजर उसके बेटों पर डाली, जिन्होंने अब भी एक दूसरे से जायदाद की तकसीम पर बहस की थी। मौलवी साहिब ने फिर हाजी बशीर की तरफ रुख किया और कहा, देखो बशीर भाई, अल्लाह की कसम, तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत तुम्हें एक दिन कामयाबी से नवाजेगी, लेकिन तुम्हें सब्र की जरूरत है। हाजी बशीर ने सर झुकाकर इस बात को दिल से सुना और कुछ लम्हों बाद गहरी सांस ली। मेरे बेटे, तुम्हें जायदाद की हकीकत नहीं मालूम। माल व दौलत, जमीन व जायदाद का कोई कीमत नहीं, ये सब फानी है। असल दौलत इंसान के दिल में होती है। ये अल्फाज सुनकर उसके बेटे लम्हे के लिए खामोश हो गए, लेकिन लालच की आग अभी तक उनके अंदर भड़क रही थी। अब्बा, अब की बातें हमें समझ आती हैं, लेकिन हमें इस दुनिया में जीना है और हमारे हाथ में माल और दौलत है, तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं, एक बेटे ने झिझकते हुए कहा। हाजी बशीर ने अपनी आंखों में एक गहरा दुख और मोहब्बत के साथ कहा, माल तो तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन दिल में जो मोहब्बत, एहतराम और एतमाद का खजाना होगा, वो तुम्हें हमेशा कामयाब करेगा। वो दौलत जिसे तुम तलाश कर रहे हो तुम्हें कभी ना मिलेगी। कुछ वक्त तक कोई बात नहीं हुई। बेटे, जो पहले गुस्से में थे, अब थोड़े नरम पड़ गए थे। आखिरकार एक बेटे ने, जो सबसे बड़ा था, इसके करीब आकर कहा, अब्बा, हमने बहुत कुछ सीखा है अब से, और जो आपने कहा वो हमें समझ आ गया है। हमने आपको कभी सही से नहीं समझा। हमें अफसोस है। हाजी बशीर ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले लगाया और कहा, यही है जिंदगी का मकसद बेटा। इंसान का दिल साफ होना चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आना चाहिए। यही असल दौलत है। आखिरकार हाजी बशीर ने अपनी जायदाद का फैसला कर लिया। इसने अपने बेटों को बता दिया कि वो सबको बराबर का हिस्सा देगा, लेकिन इस शर्त पर कि वो इसमें आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत से रहेंगे। ये कहानी इस बात पर खत्म होती है कि कभी भी दौलत के पीछे अपने रिश्तेदारों या अजीजों से मोहब्बत न हारें, क्योंकि असल खजाना वो है जो दिलों में होता है।